अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नुमान मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज नवंबर के महीने की 4 तारीख और दिन है मंगल का। खैर जनाब, मंगल का दिन और नवंबर का महीना, जैसे आपको बताया था कि नवंबर के महीने में बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स होंगी। आज भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एक टाउट सहाफ़ी हैं, उन्होंने खबर दी है कि जो 27वीं आईनी तरमीम है वो 15 दिनों में, यानी कि 20 नवंबर से पहले या इस महीने के आखिर में मंजूर हो जाएगी। लेकिन उनकी जो असल खबर थी, जो असल बात है, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि इस तरमीम पे पिछले 3 महीनों से मोहसिन नकवी साहब, जो वजारत दाखिला हैं, वो काम कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कानून साजी या आइन साजी जो होती है, वो कोई ना कोई वजीर करता है, लेकिन ये वजारत दाखिला का क्या काम? तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और राय जरूर दिया करें। तो खैर, ये खबर दी है एक टाउट सहाफी साहब ने। अ, उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि मोहसिन नकवी साहब इनसे 3 महीने से काम कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा 2-3 महीने पीछे जाएं, बहुत सारे जो प्रोग्राम्स में बैठते हैं नून लीग के मुख्तलिफ वजीर बैठते हैं, तजिया निगार बैठते हैं, तो वो कह रहे थे कि हमें तो जी पता ही नहीं है इस तरमीम का। जब उनसे एंकर सवाल करते थे, जब उनसे कोई बात पूछी जाती थी तरमीम के हवाले से, तो वो कहते थे जी हमें बिल्कुल नहीं पता कि कोई ऐसी तरमीम जो है वो आनी है या नहीं आनी। बल्कि वो साफ कह देते थे कि ऐसी तरमीम नहीं आ रही। लेकिन उनको उनकी बात तो ठीक थी। कैसे ठीक थी? वो मैं आपको बता देता हूँ। जब एक तरमीम पे काम कर रहे हैं मुझसे नकवी साहब, जो टाउट साहब ही हमें बता रहे हैं कि पिछले 3 महीने से, ठीक है? तो जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो सिर्फ अंगूठा छाप सकते हैं, तो उनको क्या पता होगा, उनकी काबीना को क्या पता होगा कि क्या हो रहा है? उनको तब पता होगा कि जब सारी चीजें तैयार करके मुझसे नकवी साहब उनको दे देंगे, तो फिर उनको ऑर्डर आएगा कि जी ये पास करवाएं। तो फिर कैसे इनकी जुर्रत हो सकती है? जो फॉर्म 47 से आया हो, उसकी कैसे जुर्रत हो सकती है कि वो उसको कहे कि जी मैं तो नहीं वो कर सकता। उनको ऐतराज हो ना हो, उन्होंने मंजूर करवानी है। और ये सारी एक चीज थी। लेकिन कल जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने 5 नवंबर को एक इजलास कौमी असम्बली का तलब किया है। उसमें उनकी जो आप कह सकते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब भी होंगे और काफी लोग होंगे। और दूसरा, उन्होंने 6 नवंबर को, जो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो भुट्टो हैं, उनकी सेंट्रल कमेटी है, उन उसका भी इजलास जो है वो तलब किया है। सेंट्रल कमेटी में क्या बात होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जनाब उसमें यही होगा कि अगर हम इसकी हिमायत करते हैं 27वीं तरमीम की, तो फिर हमें जो है क्या फायदा हो सकता है, कौन सा फायदा हो सकता है? क्योंकि आप देखें कि जरदारी साहब तो फायदे के बगैर कुछ भी नहीं करते। अगर उनको कोई फायदा होता है, कोई अच्छी ऑफर उनके पास आ जाती है, तो फिर ये समझें कि 27वीं तरमीम जो है वो जरूर आएगी। तो ये कल उनकी कमेटी है, उनका इजलास है, ये खबर भी कल तक सामने आ जाएगी। दूसरा, आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का जो अलायंस है, उन्होंने आज मीटिंग बुलाई है, हंगामी इजलास बुलाया है, जिसमें आप कह सकते हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब से, अलामा राजा नासिर साहब से, मोहम्मद जुबैर साहब से, तैमूर सलीम झगड़ा साहब, असद कैसर साहब और महमूद खान अचकजई जो हैं, अभी कुछ देर पहले उन्होंने मीटिंग की है, हंगामी इजलास बुलाया। और उनका मीटिंग का जो मेन मकसद था वो था 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता रोकना। क्योंकि अगर ये आप कह सकते हैं कि रुथलेस, जिसको रुथलेस बेरहमाना, या आप कह सकते हैं कि ये निज़ाम जो 27वीं तरमीम मंजूर होती है आ गया, तो फिर चाहे वो आप हैं, चाहे मैं वो हूँ, चाहे कोई भी है, चाहे आप हैं, मैं हूँ, कोई भी जो इस निज़ाम के खिलाफ है, जो जमहूरियत चाहता है, जो आइन चाहता है, तो फिर उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। तो दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने 14 जो नवंबर है, उस वो हैदराबाद में एक जलसे का ऐलान किया है। आज उन्होंने ये भी कहा कि 14 नवंबर को हम एक जलसा करेंगे, हैदराबाद में ये जलसा होगा, और इससे हमारी जो तहरीक है उसका इस जलसे से हम आप कह सकते हैं कि आगाज करेंगे। बाकी बहुत सारी बातों पे भी उन्होंने मुशावरत की, खास तौर पे मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने बात की, कौमी सलामती के हवाले से बात की, अमन के हवाले से बात की। तो ये आज
जो आईने पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ की पार्टी है उन्होंने बात की है। दूसरा इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा-सा ये भी बता दूँ कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने बहुत ही खतरनाक किस्म की बातें की हैं। तो वो कुछ बातें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि नवाज़ शरीफ पे मुझे दुःख हुआ कि ये तुम्हारे घर से ऐसी बातें निकल रही हैं। वो खामोश बैठे हुए हैं, यानी कि नवाज़ शरीफ साहब खामोश हैं, फिर क्या फ़ायदा? हमारा गुनाह ये है कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान एक रज़ाकाराना फ़ेडरेशन है, ये बाहमी रज़ामंदी के तहत बनाए गए आइन से चल सकता है और बदकिस्मती ये है कि जब से ये मुल्क बना है, तो आइन के तहत कुछ भी नहीं हुआ और इस आइन से हमेशा आप कह सकते हैं कि छेड़-छाड़ या उल्टे-सीधे कुछ भी किया जाता है। तो ये उन्होंने इंटरव्यू में एक बात की, चलो मान लेते हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब मुखालिफ हैं इस हुकूमत के। तो दूसरी तरफ जो एक बहुत बड़ी बात है, राजा फ़ारूक हैदर साहब हैं, वो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर हैं नवाज़ शरीफ साहब के दौर में, यानी कि 2013 से 2018 वो कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, या शायद हो सकता है 18 से ज़्यादा भी, क्योंकि कश्मीर और हमारा जो ये निज़ाम है थोड़ा-सा चेंज है। तो वो 18 के बाद भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो उन्होंने ये एक बात की है और बात उन्होंने ये की है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि अभी जो तहरीक-ए-अदम-एतमाद लाई जा रही है कश्मीर में, नून लीग अपने ही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है वो अदम-एतमाद जो है वो ला रही है। तो खैर इन्होंने कहा कि चौधरी अनवारुल हक साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे आज़ाद कश्मीर का, जो लगाया गया उनको, तो वो एस्टेब्लिशमेंट ने उसको बिठाया है। तो 5 साल पहले ही मैं आपको बता दूँ कि जनाब बाजवा साहब ने, यानी कि आप कह सकते हैं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई, तो इस पे जो है वो काम शुरू कर दिया था। और दूसरा जो सबसे बड़ी खतरनाक बात थी, वो महमूद खान अचकज़ई साहब ने आर्मी चीफ साहब के हवाले से कही कि ये कोई बादशाह तो है नहीं, और अगर जज, सियासतदान, वकील इनकार कर दें, वो इस निज़ाम के खिलाफ खड़े हो जाएँ, वो इस निज़ाम के आप कह सकते हैं कि बाहर निकल आएँ, तो फिर जो है सारी गेम ही बदल जाएगी, सारी चीज़ें ही बदल जाएँगी। तो ये महमूद खान अचकज़ई साहब ने कुछ बातें की हैं। दूसरा, 7 नवंबर को क्वेटा में एक जलसा भी है, वो आज दाऊद काकड़ साहब ने ट्वीट किया हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी हुआ तो उसकी स्टेट ज़िम्मेदार होगी और सरफराज की हुकूमत जो है वो ज़िम्मेदार होगी। तो आज ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बस इतना है कि अगर 27वीं तरमीम मंज़ूर हो जाती है तो फिर मामलात जो हैं बड़े गलत हो जाएँगे। दूसरी तरफ मेरे एक दोस्त हैं, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे यही कहा, जो आप कह सकते हैं थोड़े से मुखालिफ हैं, तो उन्होंने कहा कि जी आईनी अदालतें तो बनती रहती हैं, ठीक है बनती रहती हैं आईनी अदालतें, लेकिन ये भी तो देखें जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, उन्होंने कितनी दफ़ा अपने आइन में तरमीम की है। जैसे मैंने अमेरिका का भी बताया कि 250 साल हो गए हैं उनको और उन्होंने सिर्फ़ 27 दफ़ा, और हम 52 सालों में 27वीं तरमीम पे जो है पहुँच चुके हैं। तो होती हैं तरमीम, लेकिन पाकिस्तान में जो है तरमीम 27वीं पे पहुँचे हुए हैं, और इस हवाले से एक तफ़सीली वीडियो मैंने कल की थी, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि 27वीं तरमीम है क्या? मसला क्या है इनमें, जो 27वीं तरमीम के अहम नुकात हैं, जो सब लोग मुखालफत कर रहे हैं इस चीज़ की, वो सारी आपको एक तफ़सीली वीडियो मेरी एक मैंने कल वीडियो की है, उसमें आप देख सकते हैं। बाकी जैसे ही हमारे पास कोई खबर आती है तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।